हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक कार्डबोर्ड से एक वॉल हैंगिंग बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने इस तरह से एक कटिंग कर लिया है। फ्लावर की एक कली हमने इस तरह से काट ली है। इस पर कार्डबोर्ड पर निशान लगाकर उसको कटिंग कर लेंगे। कार्डबोर्ड का ऊपर का पेपर हमने हटा दिया है, उसके नीचे से इस तरह से लाइन का पेपर निकलता है, उसी से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। अच्छी तरह से इस तरह से निशान लगा ले। निशान लगाकर इसका कटिंग कर ले। कुछ हम बड़ा बनाएंगे और कुछ उनके बीच में लगाने के लिए छोटे तैयार करेंगे। इस तरह से हम जितने भी फ्लावर बनाएंगे उस हिसाब से हम इनको काट कर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें से इसका कटिंग करेंगे। कैंची की हेल्प से आप इसका कटिंग कर लें। जहाँ पर आपने निशान लगाया है वहीं से इसका कटिंग करें। निशान साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमने इस तरह से काट कर कलियाँ तैयार कर ली है फ्लावर की। ये बड़े हैं और इसके बीच में लगाने के लिए हम खुद छोटे इसी तरह से तैयार करेंगे। छोटा डिजाइन बनाकर उसका भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने बड़े कटिंग किए हैं, अब हम छोटे कटिंग करेंगे। छोटे कटिंग करके हम फिर इसकी पत्तियां बनाकर तैयार करेंगे। सबको हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और फिर हम फ्लावर की शेप देंगे। इनको एक तरफ रख कर अब हम छोटे वाले का कटिंग करेंगे। छोटा भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। निशान लगाकर छोटे वाले का भी कटिंग इसी तरह से कर लें। पहले हम इस डिजाइन को किसी पेपर या कार्डबोर्ड पर बनाकर फिर इस तरह से रखकर निशान लगाकर फिर उसका कटिंग कर लेंगे। सभी को काटकर हम फिर लीव्स तैयार करेंगे। उसके लिए भी हम एक पेपर पर इस पत्ती का शेप देकर तैयार कर लेंगे और फिर उसे हम रखकर जैसे पत्ती का कटिंग करते हैं उसी तरह से कर लेंगे। एक बार सीधी तरफ से, एक बार उल्टी तरफ से। इस तरह से हमने इन सब का कटिंग कर लिया है। जितने हमने बड़े फ्लावर के बड़े पीस बनाकर तैयार करे हैं उसी तरह से हम छोटे भी तैयार करेंगे। अगर आपको छोटा फ्लावर बनाना है तो उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। जितने भी फ्लावर बनाने हो अपने हिसाब से आप कर ले। एक फ्लावर में 5 बड़े और 5 छोटे इस तरह से हम लगाएंगे। 10 पीस लगकर तैयार हो जाएंगे और पूरा फ्लावर बन जाएगा। अब हम इन सभी पर कलर करेंगे। कलर आप अपनी पसंद का करें। मैंने ब्लैक और मैरून किया है, फिर ऊपर से उसको गोल्ड कर दिया। इस तरह से देखो, एक पत्ती बड़ी है, एक छोटी है। इस तरह से हम इनका सभी का हमने कटिंग कर लिया है। इन सभी को हम एक तरफ रख देंगे, फिर हम लीव्स का कटिंग करेंगे। इस तरह से ये बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से हमने 3-4 फ्लावर के इनको काट कर रख लिया है। अब हमने लीव्स को एक पेपर पर काट कर उसको बीच में से मोड़ लिया है। एक तरफ से हम इस तरह से रख कर काट लेंगे और दूसरे को पलट कर दूसरी तरफ से, जिससे ये जो धारियां हैं ये पत्ती की तरह इसके अंदर आ जाए। कटिंग कर लेंगे निशान लगाकर। फिर हम दूसरी तरफ से इस तरह से रखकर इसका कटिंग करेंगे, जिससे लिप्स बनकर तैयार हो जाएगी। और फिर हम इन दोनों पीस को बीच में से जोड़ने के लिए इसी में से एक पट्टी काट लेंगे। कुछ इस तरह से हम पत्ती तैयार कर लेंगे। सभी में धारियाँ ऊपर की तरफ हैं दोनों तरफ। इस चीज़ का ध्यान रखें और बीच में इस तरह से इसको जोड़ दे। पीछे से कोई और पेपर लगाकर इसको
तैयार कर लें। इस तरह से हम लीव्स तैयार कर लेंगे। जितनी लीव्स आपको ज़रूरत है उतना तैयार कर लें। मैंने 6-7 लीव्स बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इन सभी पर कलर करेंगे। सब चीज़ें कट कर तैयार हो गई हैं। हमने बेकार पड़े कार्डबोर्ड से एक वॉल हैंगिंग बनाकर तैयार किया है। ये कलर हम इस पर लगाएंगे। एक्रिलिक कलर है और इसको सभी पर हम 2 फ्लावर हम ब्लैक तैयार करेंगे और एक मैरून करेंगे, एक गोल्डन करेंगे। इस तरह से हम जितने भी फ्लावर लगाएं 3 का भी अच्छा बन जाएगा। इसी तरह से आप तैयार कर लें। पेंट आसानी से इस पर हो जाता है। थोड़ा सा पानी ले लें और पेंट ले लें। एक डिब्बी में हमने पेंट को निकाल लिया है, उसमें जो थोड़ा सा पानी मिला लिया। इस तरह से हमने कलर कर लिया है। सभी पर हम इसी तरह से कलर करेंगे, बड़े पर भी और छोटे पर भी और पत्तियों पर भी। सभी को करके हम फिर इस पर गोल्डन कलर करेंगे। किनारे से गोल्डन कर लेंगे और बीच में थोड़ा थोड़ा सा ब्रश फेर देंगे, जिससे सभी बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से इन्हें सूख जाए तो फिर इस पर हम गोल्डन कलर कर लेंगे। सभी पर हमने इसी तरह से कलर कर लिया है। अब हम इस पत्ती को लेंगे और गोल्डन कलर करेंगे। इस तरह से हमने एक गोल्डन कलर ले लिया है। आप कोई भी कलर इन पर कर सकते हैं। अब के मेरे पास तो बचे हुए कलर रखे थे, उन्हीं को करके मैं तैयार कर लूँगी। इस तरह से आप किनारे किनारे पर गोल्डन कलर कर लें। अगर आपको मेरा ये वॉल हैंगिंग पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये किस तरह का लग रहा है। ये बड़ी ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। इस तरह से किनारे किनारे हमने गोल्डन कलर कर लिया है। अब हम बीच में तो जो धारियां हैं इन पर भी ब्रश को फेर देंगे, जिससे ये पूरा कंप्लीट हो जाए। इस तरह से 2 बार आप इस कलर को करें, जिसी से इसमें चमक आएगी। इस तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी पत्तियों को हम इसी तरह से तैयार करेंगे। कलर चाहे कोई भी करे, पर इसी तरह से करके तैयार कर ले। और आप अपनी पसंद से भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। हमने बेकार पड़े कार्डबोर्ड से ये वॉल हैंगिंग बनाकर तैयार किया है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से हमने सभी पत्तियों पर गोल्डन कलर भी करके तैयार कर लिया है। अब हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए हम एक कार्डबोर्ड का इस तरह से एक पीस लेंगे और फिर हम फेविकोल लगाकर इस तरह से नीचे नीचे इस पत्ती को इस पर चिपका देंगे। सभी पत्तियों पर जितनी हमें फ्लावर में लगानी है इसी तरह से आप लगाकर इस तरह से चिपका दें। इस पर 5 ही पत्ती आकर तैयार होंगी। ये फ्लावर की कलियां हैं। इस तरह से सभी पर लगाकर इनको तैयार कर ले। फ्लावर को पहले बड़े पीस लगाएं, फिर ऊपर से छोटे पीस लगाकर तैयार करें। इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। और कार्डबोर्ड को हम इसी तरह से, कोई पैकिंग आती है फेंक देते हैं, लेकिन हमने इनको रखकर इसमें कटिंग करके इस तरह से तैयार कर लिया है। ये एक बहुत ही सुंदर वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो जाएगा। और भी बहुत सी चीज़ आप इससे बना सकते हैं। इस तरह से लगाकर फेविकोल लगाएं या कोई और ग्लू लगाकर इसको इस तरह से चिपका लें, जिससे ये एक अच्छा सा डिजाइन बनकर तैयार हो जाए। और थोड़ा सा इनको दबा दें, जिससे ये चिपक जाएंगे। ब्लू गन से जल्दी चिपक जाती है। अगर आपके पास ब्लू गन हो तो उससे भी आप इसको
तैयार कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ फेविकोल लगाकर इसको तैयार किया है और ये अच्छी तरह से चिपक भी गया है। इस तरह से हम 5 पत्ती नीचे लगा देंगे और फिर 5 हम ऊपर लगाएंगे। दोनों के जोड़ पर इस तरह से फेविकोल लगाकर जो जोड़ है उसके बीचों बीच हम इस तरह से तैयार करें। 5 ही हम छोटी पत्ती इस पर लगाएंगे। चिपका कर हम आपको फिर दिखाएंगे कि कैसे ये फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अब इनको हम थोड़ी देर लगाकर दबा कर रखेंगे जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाए। कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। पूरा बनाकर हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से चिपका देंगे, इस तरह से और इस तरह से सभी पत्ती को चिपका कर इस पर कोई वजन रख दे जिससे ये जल्दी ही चिपक कर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हमने इनको तैयार कर लिया है। एक फ्लावर तैयार हो गया है। अब बीच में लगाने के लिए आप इस पर कोई भी सर्किल में लगा सकते हैं। मैंने कार्डबोर्ड का ही एक पीस काट लिया है, उस पर गोल्डन कलर लगाकर इसको अच्छे से बीच में चिपका दें। नीचे फेविकोल लगा दे और ऊपर गोल्डन कलर कर ले या फिर बाद में भी आप इस पर कलर कर सकते हैं। इस तरह से इसको दबा दें, ये चिपक जाएगा। एक फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सभी फ्लावर बनाकर तैयार कर लेंगे। इस पर हमने गोल जो सर्किल हमने तैयार किया था उस पर हम गोल्डन कलर कर लेंगे। आप इस पर कोई और भी चीज़ें लगा सकते हैं, वो सिंपल रहे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से हमने बीच के सर्किल पर भी गोल्डन कलर कर लिया है। अब हम दूसरा फ्लावर बनाकर तैयार करेंगे और पत्ती भी इसी तरह से बनकर तैयार। इस तरह से सभी फ्लावर बनकर तैयार हो गए हैं और एक हमने मैरून किया है, 2 ब्लैक किए, एक गोल्डन किया है। इसी तरह से हमने पत्ती भी तैयार कर की है। अब हम एक कार्डबोर्ड का लंबा पीस लेंगे और उसमें 2 पीस को हम आपस में इस तरह से चिपका लेंगे। इस तरह से 2 पीस तैयार कर लेंगे, एक सीधा एक थोड़ा हम फिर नीचे तिरछा लगा कर तैयार करेंगे और इस पर इस तरह से हम फ्लावर चिपका देंगे। इस तरह से इस पट्टी पर फ्लावर चिपका ले। जैसा भी डिजाइन आप बनाना चाहे, गोल बनाएं या फिर लंबा बनाएं, जिस तरह से उसी तरह से आप कार्डबोर्ड की पट्टी काट ले। हमने कुछ इस तरह से काटी है और एक हमने नीचे लगाकर तैयार की है। अब हम इस पर बीच बीच में लीव्स लगाकर तैयार कर लेंगे जिससे हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमने पूरे पट्टी पर फ्लावर लगा दिए हैं। अब हम आगे की तरफ भी इसी तरह से 2 और फ्लावर हैं उनको लगा देंगे। पूरा लगाकर हम आपको अच्छी तरह से इसको दिखाएंगे। इसमें बनाने में बहुत टाइम लगता है, हम इसको शॉर्ट में ही आपको दिखा रहे हैं। एक हमने गोल्डन फ्लावर बनाया है और 2 ब्लैक और एक मैरून कलर का। अब हम इन सबको इसी पट्टी पर चिपकाएंगे और एक नीचे की तरफ थोड़ा तिरछा करके पट्टी लगा लेंगे। कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इसके आगे वो पट्टी हमने चिपका कर तैयार कर ली है। इस तरह से हम इसमें बीच बीच में कुछ लीव्स लगा देंगे जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। ऐसे जहाँ पर आपको खाली जगह दिखाई दे वहीं पर आप लीव्स लगा दें। ये फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। हमने कुछ छोटी लीव्स तैयार की हैं और कुछ बड़ी की हैं। आप अपने हिसाब से इसे कैसे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे घर में पड़ी हुई सभी चीज़ें
बेकार नहीं जाएगी। हम कुछ न कुछ ब्यूटीफुल चीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम आपको इसको पूरा ही दिखाएंगे। पत्तियाँ चिपका कर हम इसको पूरा आपको दिखाते हैं। बीच बीच में इस तरह से इसको तैयार कर लें। इस तरह से ये कुछ इस तरह से आप डिजाइन बनाकर इसको उसी तरह से चिपका लें। मैंने कुछ इस तरह से इसको चिपका कर तैयार किया है। एक पट्टी इस तरह से लगाई और दूसरी कार्डबोर्ड की पट्टी लंबी काट कर इस तरह से लगाकर इसको हमने तैयार कर लिया है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको भी पसंद आएगा। आप भी बनाकर तैयार कर लें। इस तरह से हमने बेकार पड़े कार्डबोर्ड से इस वॉल हैंगिंग को बनाकर तैयार किया है। ये शो पीस आप कहीं भी दीवार पर लगा सकते हैं, जिससे देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा और हमारी सभी चीज़ें इसमें यूज हो गई हैं।